अमता सर के लिए जोरदार तालियां। हाँ, जैसा आपकी इच्छा हो। अरे अनुमति तो लेनी पड़ेगी। अनुमति हालचाल पूछ लीजिए सर। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, मनमय के इस मंच ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले नितिन सर आपको धन्यवाद। और हमारे यहाँ मंचस्थ मंच को याद होता है। नहीं, ये सौभाग्य है मेरा। हमारे यहाँ मंचस्थ विद्वज्जन हैं, सभी जितने हमारे यहाँ पे दर्शक हैं, पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में पली पड़ी एक एक धूल को प्रणाम करता हूँ, उस एक एक धूल की हर एक अणु को प्रणाम करता हूँ, उस अणु के प्रत्येक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, उस प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। देखिए, व्यंग का कवि हूँ। सबसे पहले मैम ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आप जब आए हैं जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि किरदार शिद्दत से निभाओ हकीकतों में, किरदार शिद्दत से निभाओ हकीकतों में, कहानी सबको होना है एक न एक दिन, कहानी सबको होना है। बात बेरोजगारी से शुरू हुई है तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत अपनी यहीं से करूँ। वैसे तो मैं कुछ और कविता पढ़ने के लिए आया था, लेकिन अब बात बेरोजगारी की हो गई। मुझे एक पुरानी रचना अपनी याद आ रही है जो आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। तो जैसा कि सर ने कहा, इनके दर्द से मैं भी वाकिफ़ हूँ। छात्र जीवन में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो उसको लेके कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। मैम तो वाकिफ़ हैं, न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं। वो भर्ती प्रक्रियाएं और आज भी जो भर्ती प्रक्रियाएं चलती हैं वो काफ़ी लंबित होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो सर जरा गौर फरमाइएगा क्यों नहीं कि ये लंबित प्रक्रियाओं में एक युवा का पूरा जीवन चला जाता है। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी थी। उस दौर में मैं भी अविवाहित हुआ करता था। तो इस कविता को कुछ पंक्तियां नहीं, ये एहसास है मेरे, आप तक पहुंचाता हूँ, बीच में आह वाह करते रहेंगे आप। तो गौर करिएगा कि मेरे समस्त शादीशुदा मित्र मुझसे पूछते थे, मेरे समस्त शादीशुदा सतवत मित्र मुझसे पूछते थे, यार तेरे मन में कभी उबाल नहीं आता, यार तेरे मन में कभी उबाल नहीं आता, पूरा पाषाणकालीन हो गया क्या अब भी शादी का ख्याल नहीं, पूरा पाषाणकालीन हो गया क्या अब भी शादी का ख्याल नहीं आता। अब कैसे बताऊं उन्हें कि ये प्रश्न कितना जज्बाती है, अब कैसे बताऊं उन्हें कि ये प्रश्न कितना जज्बाती है। मेरा विवाह और एक दूसरे के समानुपाती है। मेरा विवाह और टीईटी की प्रक्रिया 10 वर्षों तक चली, तो मेरा विवाह और टीईटी एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब गौर करिएगा, मित्रों ने कहा टेट पास कर, ये तेरे भविष्य व विवाह दोनों हेतु मौका है। मित्रों ने कहा टेट पास कर, ये तेरे भविष्य और विवाह दोनों हेतु मौका है। गौर करिए, हाँ, मित्रों ने कहा टेट पास कर, ये तेरे भविष्य व विवाह दोनों हेतु मौका है, पर सोच भावुक हो जाता हूं, मेरे जैसे हजारों आद्य ऐतिहासिक पुरुषों का विवाह इसी टेट ने रोका है। मेरे जैसे हजारों आद्य ऐतिहासिक पुरुषों का विवाह इसी टेट ने रोका है। और सोचा था टेट की गाड़ी पर बैठ बेरोजगारी और दुखों का निराकरण होगा। सोचा था टेट की गाड़ी पर बैठ बेरोजगारी और दुखों का निराकरण होगा, पर क्या मालूम था कमबख्त ये भी लोकल पैसेंजर ट्रेन का पुराना संस्करण होगा। पर क्या पता था कमबख्त ये भी लोकल पैसेंजर ट्रेन का पुराना संस्करण होगा। परीक्षा पास करते ही विवाह के चर्चे हरदम आते थे, परीक्षा पास करते ही विवाह के चर्चे हरदम आते थे। मेरे तो स्वप्न में भी पीएनबी के एटीएम आते थे, मेरे तो स्वप्न में भी पीएनबी के एटीएम आते थे। 2-4 रिश्ते गिरते पड़ते आते ही रहते थे, 2-4 रिश्ते गिरते पड़ते आते ही रहते थे। मेरे बापू भी टाइम टाइम पर भाव खाते ही रहते थे, मेरे बापू भी टाइम टाइम पर भाव खाते ही रहते थे। पर जल्द ही टेट व न्यायालय का साथ जम गया, रिट पर जल्द ही टेट व न्यायालय का साथ जम गया, बापू के भी भाव खाने का सिलसिला थम गया। पर जल्द ही टेट और न्यायालय का साथ जम गया, बापू के भी भाव खाने का सिलसिला थम गया। जैसे ही लगता था मेरा लग्न जागृत और शनि मौन हो गया, जैसे ही लगता था मेरा लग्न जागृत और शनि मौन हो गया। गौर फरमाइएगा, लग्न जागृत का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे ही लगता था मेरा लग्न जागृत और शनि मौन हो गया, पर तभी रिटों का सिलसिला और गृह प्रेषित सूचना, अगली सुनवाई के साथ ही यह रिश्ता भी पोस्टपोन हो गया, अगली सुनवाई के साथ ही यह रिश्ता भी पोस्टपोन हो गया। सरकार
इस ढोल पर, यह व्यंग आप तक पहुंचे तो सूचित करिएगा कि सरकार इस ढोल पर कभी टेट मेरिट तो कभी शैक्षिक का ताल सजा रही है। सरकार इस ढोल पर कभी टेट मेरिट तो कभी शैक्षिक का ताल सजा रही है और संगीत प्रेमी न्यायपालिका भी इसे विगत 5 वर्षों से बजा रही है। संगीत प्रेमी न्यायपालिका भी इसे विगत 5 वर्षों से बजा रही है। अंततः मैं बैठ कर लेट कर इस शोषित समाज का अम्बेडकर, मतलब बेरोजगारियों का, अंततः मैं बैठ कर लेट कर इस शोषित समाज का अम्बेडकर उन भावी रिश्तेदारों से अनुरोध करता हूं जो नौकरी पाने के बाद बनने वाले हैं। उन भावी रिश्तेदारों से अनुरोध करता हूं, साथ ही डॉक्टर इंजीनियर्स में उनके अतिशय विश्वास का विरोध करता हूं। साथ ही डॉक्टर इंजीनियर्स में उनके अतिशय विश्वास का विरोध करता हूं जब तक हम बेरोजगारों पर, अब गौर करिएगा, एक मैसेज है, एक संदेश है, एक परिकल्पना है कि जब तक हम बेरोजगारों पर कन्या पक्ष का मन अडिग और विश्वस्त नहीं होगा, जब तक हम बेरोजगारों पर कन्या पक्ष का मन अडिग और विश्वस्त नहीं होगा, जान लो तब तक इस भर्ती का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जान लो तब तक इस भर्ती का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। अंततः हे चिर प्रतीक्षित रिश्तेदारों, मतलब जो आने वाले हैं, बहुत दिन से इंतजार है, अंततः हे चिर प्रतीक्षित रिश्तेदारों, जैसे ही आपने हम पर विश्वास दिखा, गौर करिएगा, अतः हे चिर प्रतीक्षित रिश्तेदारों, जैसे ही आपने हम पर विश्वास दिखा, इस भर्ती को हरी झंडी दी, आपको मिलेगा एक के साथ दूसरा दुल्हा फ्री फ्री फ्री। और बिना, और फिर क्षमा करिएगा, फिर कुछ सपने, अब इस दरमियान जब लंबी प्रक्रिया चलती है तो यह संदेश है आप तक पहुंचे तो सूचित करेंगे कि फिर कुछ सपने बिखरे हैं, बेरोजगारी और प्रशस्त हुई है। फिर कुछ सपने बिखरे हैं, बेरोजगारी और प्रशस्त हुई है। कुछ के लिए भर्ती, कुछ की जिंदगी निरस्त हुई है। कुछ के लिए सिर्फ भर्ती, कुछ की जिंदगी निरस्त हुई है। मुझे नहीं पता ये मेरी बातें गलत हैं या सही हैं, मुझे नहीं पता मेरी ये बातें गलत हैं या सही हैं, पर इन्हीं सरकारों की गंदी राजनीति की वजह से आज हमारे कुछ साथी हमारे बीच नहीं हैं। पर इन्हीं सरकारों की गंदी राजनीति की वजह से आज हमारे कुछ साथी हमारे बीच नहीं हैं। पर मित्रों, हमें उनके बिखरे सपनों को संवारना होगा। पर मित्रों, हमें उनके बिखरे सपनों को संवारना होगा। कोई बाप अपना फिर बेटा न खो दे, इसलिए इस गंदी राजनीति को सिरे से नकारना होगा। इसलिए इस गंदी राजनीति को सिरे से नकारना होगा। धन्यवाद। तो बात ये बेरोजगारी की थी। मैं बेसिकली दूसरी कविता पढ़ने आया था और आपकी अगर अनुमति हो तो दूसरी कविता पढ़ूं? हाँ, क्यों नहीं। तो एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं ताकि मुझे लगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। इस कविता का शीर्षक है मैं ठहरना चाहता हूं। बेसिकली आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हम भाग रहे हैं। कैसी दौड़ है मुझे नहीं पता है, पर जो सुख और आनंद के बीच का फर्क है, बहुत महीन सा फर्क है। हमें जो भौतिक चीजें हैं वो सुख दे सकती हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकती हैं। तो आनंद मैंने किन चीज़ों में महसूस किया है, मैं उस वेदना को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखता हूँ। ये पहली ऐसी कविता है जो मैं इस मंच के, आप पहले किसी भी मंच पे मैंने नहीं पढ़ी है। तो मेरे आप पहले दर्शक हैं और पहला दर्शक, पहली प्रेमिका बड़े अजीज होते हैं। तो आप सबको समर्पित है, आपके चरणों में ये पंक्तियाँ अर्पित हैं और महसूस करिएगा तो मुझे सूचित करिएगा। इसका शीर्षक है मैं ठहरना चाहता हूँ। मैं ठहरना चाहता हूं। तपती धूप में पगडंडियों पर दौड़ते, नंगे पांव ओस वाली घास को पीछे छोड़ते, नहर किनारे वाले गांव के साथ थके लेकिन भागते पांव के साथ मैं ठहरना चाहता हूं। मैं ठहरना चाहता हूं मछुआरे दोस्तों संग, कीचड़ में ढूंढती मछलियों के साथ, सरसों के खेत में जहां तितलियां कर रही बात। मैं ठहरना चाहता हूं दिए की तराजू में जीवन की खुशियां तौलते। मैं ठहरना चाहता हूं जीवन की तराजू में, दिए की तराजू में जीवन की खुशियां तौलते, बिना सोचे किसी को कुछ भी बोलते। स्टॉप बोल समय को रोक, या गो मनचाहा बोल बंधनों को खोलते। मैं ठहरना चाहता हूं छत पर धूप के लिए चटाई खिसकाते हुए, या पढ़ाई के नाम पर चाय का दौर चलाते हुए, उस दोस्त की झूठी कोरी कहानियों के बीच, बेफिक्र मदहोश रवानियों के बीच, कुर्सी को पटरे से ऊंचा करने वाले नाइयों के साथ, बासी रोटी भगोनों से खुर्ची मलाइयों के साथ,
इंटरवल में खुली टिफ़िन से निकली अचार की खुशबू के साथ, नाली में गिरी कैनवस बॉल की बदबू के साथ। मैं ठहरना चाहता हूँ लौंग लत्ते की दुकान ट्यूशन वाले मोड़ पर, कंकड़ को रस्सी से लपेट फेंके गए पतंगों की डोर पर। मैं ठहरना चाहता हूँ, मैं ठहरना चाहता हूँ पढ़ाई में ऊँघते अचानक माँ की आहट के साथ। मैं ठहरना चाहता हूँ पढ़ाई में ऊँघते अचानक माँ की आहट के साथ, बुखार के दर्द में पापा के सीने की गर्माहट के साथ। बेबात पर लंबी लंबी हंसी के साथ, रोज़ स्कूल जाने की बेबसी के साथ, ओल्हा पाती गिल्ली डंडा गिट्टी फोड़ के साथ, अलगावों से इतर लेकिन पावन गठजोड़ के साथ। मैं ठहरना चाहता हूँ, मैं ठहरना चाहता हूँ उस पेड़ की टहनी पर पड़े टायर के झूले, गंगा मैया सी आई शीतल सरसराहट के बीच, आजी नाना बाबूजी के आहट के बीच। मैं ठहरना चाहता हूँ उस अभाव के साथ, मैं ठहरना चाहता हूँ उस अभाव के साथ, तंग हाल लेकिन निश्चल स्वभाव के साथ। मैं ठहरना चाहता हूँ उस अभाव के साथ, तंग हाल लेकिन निश्चल स्वभाव के साथ। मैं ठहरना चाहता हूँ उन रातों में भूत वाली मनगढ़ी बातों में। मैं ठहरना चाहता हूँ उस आंगन में जहाँ गौरैया बुलबुल कागे थे। मैं ठहरना चाहता हूँ उस आंगन में जहाँ गौरैया बुलबुल कागे थे। मुफलिसी ज़रूर थी पर रिश्तों के मजबूत धागे थे। मुफलिसी ज़रूर थी पर रिश्तों के मजबूत धागे थे। मैं ठहरना चाहता हूँ उस समय के साथ। और लास्ट लाइन है, आप तक पहुँचे तो सूचित करें कि मैं ठहरना चाहता हूँ उस समय के साथ जिसमें सोते हुए भी हम जागे थे। मैं ठहरना चाहता हूँ उस समय के साथ जिसमें सोते हुए भी हम जागे थे। अब लगता है हम ठहरे हुए भी वक्त से आगे थे। अब लगता है हम ठहरे हुए भी वक्त से आगे थे। अभी इतना ही, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। और हाँ, नितिन सर के लिए 4 लाइनें कहूंगा कि इन्होंने जो ये आयोजन किया है हमें मजे से आनंद के सफर को तय कराने में, तो इनके लिए कहूंगा कि ऐसे ही लोगों के लिए लाइन किसी मशहूर शायर ने लिखी है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। और यही कुछ लोग हैं जो थामे हैं इन गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।